चलिए तो आज के टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। और जो प्रोबेबिलिटी है, चाहे क्लास फोर्थ की बात की जाए या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए और बैंक के सिलेबस की बात की जाए, तो तीनों सिलेबस में आपको प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक बढ़िया टॉपिक जिसमें से आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे हर एक टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम इसी टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। मैं मैथ्स ट्यूटर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं मैग्नेटिक स्टडी में, विद द एम क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हमने प्रोबेबिलिटी उठाया, तो एज यूजुअल हमारा टॉपिक होता है बेसिक से लेकर हायर लेवल तक जाने की। ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। हो सकता है अगर आज इनकम्प्लीट रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे। तो किसे बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी? तो अगर प्रोबेबिलिटी की बेसिक डिफिनीशन की बात की जाए तो क्या बनता है, तो हम लिखते हैं ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आपका बनेगा मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी बनता है मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका? मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मेजर। तो थोड़ा सा एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं, हम बेसिक्स को साथ लेके चलते हैं तभी मजा आएगा। तो एलाबोरेट कैसे करेंगे? मैं कुछ सेंटेंस को यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, आप कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए और सेंटेंस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। हम डे टू डे लाइफ में जब भी बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी वर्ड हम यूजुअली यूज करते हैं। ठीक है, कब यूज करते हैं? व्हेन कोई सिचुएशन होगी तो उस बारे में जो है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के रिलेटेड हम प्रोबेबिलिटी का यूज अक्सर करते हैं। और इसी के साथ मैं कुछ डे टू डे रिलेटेड सेंटेंसेस को यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस हम ऐसे कभी बोलते हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे। आज के मौसम के बारे में भी है, आज भी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो हम बोलते हैं देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे। चलिए एक और सेंटेंस की मैं बात करता हूं। यहां पे मैं बात करूंगा देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ही मे बी राइट। और भी सेंटेंस बनेंगे, और भी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि इस वक्त हमारा जो एम है, इस वक्त जो हमारा फोकस है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे रहेगा। एज यूजुअल जो मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव की बात जब आएगी तब हम डिटेल में प्रोबेबिलिटी और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, अप्रोच के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हैं। तो क्या है ये सेंटेंस को अगर हम फोकस करेंगे, क्या है ये? तो ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट विल रेन टुडे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। इट विल रेन टुडे, ही मे बी राइट। ये जो सेंटेंस होते हैं, ये एक्चुअली सिचुएशंस है अबाउट विच, जिनके बारे में हमारे दिमाग में क्या आता है? एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर से यानी कि वी आर नॉट श्योर हियर। ये जो आपके पास सिचुएशन है ना, इनमें हमारे दिमाग में आता है एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। चाहे ही इट विल रेन टुडे, हमें लगता है आज बारिश होगी, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, यानी कि वी आर नॉट सर्टन। नहीं, ऐसे कोई नहीं बोलता है नहीं गारंटी के साथ आज बारिश होगी, नहीं ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। या दूसरे में हम सर्टन नहीं है, वो सही है या वो गलत भी हो सकता है। इसी पॉइंट को लेके हम क्या बोलते हैं कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे है, इन सिचुएशन के मुतालिक हमारे दिमाग में क्या आता है? एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि क्या एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी? क्या ये सिचुएशन होगी या ये सिचुएशन नहीं होगी? ठीक है, और जब ये सिचुएशन होती है तो फिर ना होने का सवाल जो है वो दिमाग से निकल जाता है। यानी कि अगर बारिश हुई तो बारिश ना होने का जो हमारे पास अभी डाउट था कि बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, अगर बारिश हो रही है तो ना होने का जो वो कंसेप्ट था वो तो खत्म। अगर वो सही है तो ठीक है, तो यानी कि वो गलत नहीं हो सकता फिर। और वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हैं, यानी कि अगर बारिश नहीं हुई तो होने के चांस जो थे वो खत्म। अगर वो गलत है तो वो सही होने का वो जो कंसेप्ट था उसको हटा लीजिएगा। ठीक है, तो जो अब ये एलिमेंट ऑफ जो अनसर्टेनिटी है, एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अब ये जो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है किस मुतालिक? अबाउट द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। यानी कि जो होगी सिचुएशन या सिचुएशन नहीं होगी, अबाउट द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। कोई सिचुएशन होगी या कोई सिचुएशन नहीं होगी।
कैन बी मेजर मैथमेटिकली। किसी सिचुएशन के मुतालिक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है हैपन के बारे में या नॉन हैपन के बारे में, इसको हम मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली। इसको मेजर कर सकते हैं हम मैथमेटिकली। एंड द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज डील्स विद इट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो ब्रांच आपका है जो डील करेगा विद द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ सिचुएशन मोर प्रिसाइज, इस टॉपिक के रिलेटेड, तो हम उसे बोलते हैं दैट्स कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि ये थोड़ा सा है प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी के बारे में किसको बोलते हैं हम? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी? यहाँ से थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया होगा जिस समय बात सब्जेक्टिव पोर्शन की होगी उस समय थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो इस समय आप साथ इतना फोकस कीजिए, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट जो प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है वो है टर्मिनोलॉजी। हम कुछ टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के मतलब। और जो पहली टर्म यहाँ पे आती है वो आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। किसको बोलते हैं हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट। देख मेरे भाई, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे या जो वगैरह नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी है, जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ा है आफ्टर दी फाउंडेशन क्लासेस 11th-12th में जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा, उन लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जब साइंस की बात आती है क्लास 10th में या क्लास 9th में। तब जो है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वहां पे एक्सपेरिमेंट की बात अगर हम करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को हम अगर रिपीट करेंगे, यानी कि आपने एक बार एक्सपेरिमेंट कर दिया, आपकी जो रीडिंग वगैरह थी आपने उसको नोट डाउन कर लिया, उसके बाद क्या करोगे आप? अगर आप उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करोगे, ठीक है मेरे भाई। और रिपीट कैसे करोगे? आप उसको रिपीट करोगे इन द आइडेंटिकल कंडीशंस, यानी कि आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो जिस तरीके से पहले आपने कंडीशन रखी वही कंडीशन सेम रखोगे। जैसे जैसे अगर फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ वेरिफिकेशन की बात हो रही है, जैसे आपने वोल्टेज सप्लाई रखा, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस उसका कंसेप्ट आता है, करंट क्या थी, ठीक है, रेजिस्टेंस मेजर करने, आपने जिस तरीके से रीडिंग पहले रखी उसी तरीके से आप रीडिंग नेक्स्ट जो आप नेक्स्ट सिस्टम में उसको रिपीट कर रहे हो उसी में आप सारी कंडीशंस को सेम रखोगे, तो आप ये देखोगे ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ये हम बात कर रहे हैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं फिजिकल साइंसेस में, तो ये आपका जो रिजल्ट रहेगा वो सेम रिजल्ट रहेगा। यानी कि जो आपका रिजल्ट पहले जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आया था, वही रिजल्ट आपका दूसरे एक्सपेरिमेंट जब आप सेम कर रहे हो उसी में सेम रहेगा रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट वो होता है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं रिपीट अंडर द सेम कंडीशंस। आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लीजिए जिसको आप रिपीट कर रहे हो अंडर द सेम कंडीशंस, रिपीट कर रहे हो अंडर द सेम कंडीशन, यानी कि पहले आपने एक बार कर लिया उसके बाद आप फिर से उसको रिपीट कर रहे हो, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो मे नॉट बी द सेम। जो आपका रिजल्ट था वो सेम नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऐसे रिजल्ट को मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। आपने एक बार एक्सपेरिमेंट कर दिया आपने रिजल्ट को नोट डाउन कर लिया, उसी एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशन में रिपीट करोगे, अगर आपका रिजल्ट है मे और मे नॉट बी सेम, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे रिजल्ट की गारंटी है, जब आप एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करोगे, सेम कंडीशन में रिपीट करोगे, तो सेम रिजल्ट आने की गारंटी है। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जब आपने एक बार कर लिया, फिर आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो लेकिन रिजल्ट सेम आने की गारंटी नहीं, उसी को हम बोलते हैं मे और मे नॉट बी सेम। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अगर डिफिनीशन की बात की जाए, ठीक है, तो क्या हम डिफाइन करेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट विच इफ कंडक्टेड रिपीटेडली, जो अगर कंडक्ट किया जाए रिपीटेडली अंडर द होमोजीनियस कंडीशन। अगर सेम की बात करें, इस सेम को आप रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ? होमोजीनियस कंडीशंस के साथ। यानी कि मेरे भाई अगर आप कोई भी बुक उठाओगे वहां पे माने तो एक्सपेरिमेंट का सेम होगा, डिफिनीशन सेम होगी, लेकिन कुछ टर्म्स में जो है वहां पे वेरिएशन होगी, कुछ वर्ड डिफरेंट होंगे। सेम कंडीशन के बदले आप देखोगे रिपीटेड अंडर द होमोजीनियस कंडीशंस। कंफ्यूजन नहीं, डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको आप रिपीट कर रहे हो अंडर द होमोजेनियस कंडीशन, वो सेम रिजल्ट नहीं देगा।
उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। हो सकता है कभी सेम रिजल्ट निकलेगा, लेकिन ऑलवेज नहीं निकलता है। लेकिन जब आप फिजिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट की बात करते हो, वहां से रिजल्ट हमेशा सेम निकलता है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि रिजल्ट होगा क्या, यहाँ पे रिजल्ट क्या है। देख मेरे भाई, रिजल्ट सेम नहीं होने का मतलब क्या है। आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हेन वी परफॉर्म अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने को हम बोलते हैं एज ट्रायल। उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे जब हम प्रोबेबिलिटी को आगे आगे बढ़ाएंगे, जब हम इसकी लेवल को आगे आगे बढ़ाएंगे, तब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, बेसिक हमेशा इंपॉर्टेंट। ये आपकी बेस बनेगी और इसी बेस पे हम आगे जाके कंस्ट्रक्शन करेंगे जब हम लेवल को हाई करते जाएंगे। क्या बनता है ट्रेल। ट्रेल किसको बोलते हैं हम, परफॉर्मेंस। हमने परफॉर्म कर लिया, व्हेन वी परफॉर्म ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज कॉल्ड ट्रेल। द परफॉर्मेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रेल। किसी तरीके से बोल लीजिए, लेकिन याद रखिए ट्रेल क्या है। और उसके बाद जो हम अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तब रैंडम एक्सपेरिमेंट की हम एग्जाम्पल को पिक करते हैं। चलिए हम बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल की, ताकि जिससे आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉस ए कॉइन। अगर आपने एक कॉइन को टॉस कर लिया, टॉस ए कॉइन, आपने एक कॉइन को टॉस कर लिया, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या है और कितने हैं। खाली आप कॉइन को टॉस करोगे वंस, खाली एक बार। देख मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स और रिजल्ट में फर्क बनेगा। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है आपके पास या तो हेड आएगा या आपके पास रिजल्ट जो है टेल आएगा। हेड को यूजुअली हम यूज करते हैं जब प्रोबेबिलिटी एच और टी, जब भी कॉइन की बात आएगी एच और टी लिखा होगा तो मान लीजिएगा एच हेड है और टी टेल है, यानी कि ये दो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास है, ठीक है। तो इस जो टॉसिंग ऑफ कॉइन है या जो टॉस कर रहे हो कॉइन, इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो यहां से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम क्यों इसको बोलते हैं, क्यों किया, किसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने एक बार कॉइन को टॉस कर लिया, ठीक है, कॉइन को टॉस आपने कर लिया, सपोज आपका रिजल्ट जो टेल आता है, लेकिन आप रिपीट, आप इसको ऐसी कंडीशन में जैसे अभी टॉस किया बराबर है, जिस पर्सन ने टॉस किया उसी पर्सन के हाथ में थमा दीजिए। क्या आप गारंटी के साथ बोल सकते हो जो आपका नेक्स्ट ट्रेल होगा, यानी कि परफॉर्मेंस हम बोल रहे हैं ना, जो आपका नेक्स्ट ट्रेल होगा उसमें भी टेल ही आएगा। यहाँ पे ट्रेल है, यहाँ पे टेल है, मेक श्योर। ट्रेल का मतलब है परफॉर्मेंस, नेक्स्ट परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, क्या उसमें भी आप गारंटी के साथ बोल सकते हो टेल है, टेल आएगा, नहीं आएगा मेरे भाई। और जब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, इनको हम बोलते हैं आउटकम। जो आपका रिजल्ट है ना, रिजल्ट है, रिजल्ट को हम आउटकम भी बोलते हैं, क्या निकलेगा वहां से, ठीक है मेरे भाई, आउटकम। जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो एक बार दिमाग में ज़हन कर लीजिएगा, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके आउटकम जो है वो मोर देन वन होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसके आउटकम्स मोर देन वन होते हैं। और एक और पॉइंट, आप इसका रिजल्ट जो है ना, यानी कि जो आप इसका आउटकम है ना, यू कांट प्रिडिक्ट इन एडवांस। आप पहले इसको यू कांट प्रिडिक्ट, आप पहले इसको एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट विच हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम, एंड द रिजल्ट ऑफ विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, या रिजल्ट ऑफ विच कांट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, और जिसका रिजल्ट जो है वो एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बात यही है, आपके पास कॉइन है, आप इसको सेम सेम तरीके से इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। कॉइन को टॉस कर लो, देख मेरे भाई, कॉइन को टॉस कर लिया, कौन रिजल्ट इसका एडवांस में प्रिडिक्ट करेगा, कोई नहीं बोलेगा, हेड आएगा कि टेल, गारंटी के साथ कोई नहीं बोल सकता। वो गारंटी के साथ प्रिडिक्ट होना चाहिए, कोई भी नहीं बोल सकता कि नहीं हेड ही आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ऑफ कॉइन, दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रोलिंग ए डाई और रोल ऑफ डाइस, जो आप डाइस की बात कर रहे हो, अगर उसको थ्रो कर रहे हो, अगर उसको रोल कर रहे हो, तो वो भी आपका जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट बनेगा। इतना जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में तो काफी है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और टर्म उसको डिस्कस करते हैं, ताकि आपके पास जो है कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए। जो नेक्स्ट हमारा बनता है उसको हम डिस्कस में पॉइंट्स को कनेक्ट करके इनको ला रहा हूं, तो कुछ पॉइंट जो है थोड़े से आपको लगेंगे ये थोड़े से हेवी पॉइंट्स हैं, लेकिन बस नाम में क्या रखा, आगे डिटेल जाइए वहां से आपको लगेगा। सैंपल स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। देख मेरे भाई, यहाँ से हमेशा आप ऐसे ही देखोगे, आपने कॉइन को टॉस कर लिया, मैं सीधा एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉइन जो है हमारे पास, इसको टॉस करना है, ठीक है। ये जो कॉइन ऑफ टॉसिंग ऑफ कॉइन जो है, कॉइन टॉस करने का, ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट बनेगा। जब आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट को कर लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के को क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रेल। जब आपने कॉइन को टॉस कर दिया, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यानी कि ये जो कॉइन है इसके पास ओनली दो पॉसिबल आउटकम्स है,
हाँ कि ना, खाली दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। जो आपके पास ये दो पॉसिबल आउटकम्स है ना, आप इनको क्या कर लीजिएगा, आप इनको लिख लीजिएगा हेड और टेल, और इनको एनक्लोज कर लीजिएगा विद इन ब्रेसेस या ब्रैकेट्स की बात की जाए, ये ब्रेसेस है, आप लोगों ने इसको एनक्लोज कर लिया। ये आपके पास एक सेट बन गया। कौन सा सेट? ये बन गया आपका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स थे किसके? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? वो दूसरा मसला टॉसिंग या कॉइन किया है। कल आप करोगे नहीं, टॉसिंग या कॉइन नहीं करोगे। कल आप बोलोगे मेरे भाई हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो वो ट्रेल हो गया। एक इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे फर्क बनता है। ऐसे जो सैंपल स्पेस बनता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। देख मेरे भाई, फिर से हम बात कर रहे हैं। आपने 2 कॉइन्स को टॉस कर लिया, 2 फेयर कॉइन्स आप ले रहे हो, 2 कॉइन्स टॉस्ड, यानी कि एक साथ 2 कॉइन्स, ये आपका एक ट्रेल बनेगा। इट इज वन ट्रेल, यानी कि आप इस वक्त एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो 2 कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हो एक साथ। यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे? पॉसिबल आउटकम्स ऐसे बन सकते हैं। देख मेरे भाई, आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, टेल ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों कॉइन्स पे क्या आएगा? दोनों कॉइन्स पे टेल आ सकता, हाँ कि ना। उसके बाद दूसरी बात जो है, आप कह सकते हो कि टेल ऑन फर्स्ट एंड हेड ऑन सेकंड। आपके पास पहली कॉइन पे टेल आता है और दूसरी कॉइन पे हेड आता है। उसके बाद क्या आप बोलोगे? तीसरे में बोलोगे आप हेड ऑन फर्स्ट एंड टेल ऑन सेकंड, टेल ऑन सेकंड। और उसके बाद फोर्थ जो आपका बनेगा, दैट इज हेड ऑन बोथ कॉइन्स, हेड ऑन बोथ कॉइन। तो अगर इसकी बात की जाए, अगर इसकी सैंपल स्पेस की बात की जाए, मैं अभी बोल रहा था पहला जो आपका बनेगा और रिजल्ट वो टेल टेल होगा, यानी कि दोनों पे टेल आ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हो? एक पे टेल और दूसरे पे हेड आ रहा है। उसके बाद क्या बोलोगे? पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ रहा है। और लास्ट में क्या बोलोगे? पहले में भी हेड और दूसरी कॉइन पे भी हेड ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट बनते हैं ना, जो आउटकम्स वहां से निकलते हैं, वो कितने निकलते हैं? वो 4 आउटकम्स निकलते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टी 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 एच, एच टी और एच एच। ये आपके 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इन पॉसिबल आउटकम्स को एनक्लोज कर लीजिए विद इन द ब्रेसेस, तो ये आपका सेट बनेगा। किसका सेट? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और इसी सेट को आप बोलते हो, इट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ये आपका बनता है सैंपल स्पेस। और उसके बाद जो है रोलिंग ऑफ डाई, जो हम बात कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, उसकी भी थोड़ी सी आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते चलो मैं, क्योंकि आगे जो है आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जो है आगे की लेवल फिर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। देख मेरे भाई, यहाँ पे जो बनता है होता है रोलिंग ए डाई। व्हाट इज ए डाई? ये डाई क्या है? आप लोगों ने सभी जो आप देख रहे हो, व्यूअर्स की बात हो रही है, तो आप सभी लोगों ने क्यूब के बारे में सुना होगा। क्यूब किसको हम बोलते हैं? ये जो क्यूब होता है ना, क्यूब इज एक्चुअली ए 3 डायमेंशनल फिगर हो। क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर। और अगर मोर प्रिसाइज अगर किसी ने सुना होगा इसके बाद, इसके 6 फेसेस होते हैं। क्यूब हैज 6 फेसेस और एवरी फेस इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। हर एक फेस जो है स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक क्यूब होता है, मान लीजिए ये क्यूब हमारे पास है, इसके 6 फेस है। हर एक फेस जो है किसके फॉर्म में है? हर एक फेस स्क्वायर की फॉर्म में है। जो आपका डाई होता है ना, ये डाई ऐसी होती है, यानी कि अगर आपका टॉप फेस है तो इस पे या तो डॉट लिखा होगा, एक डॉट, या इस पे मार्क किया गया होगा। मार्क क्या किया होगा? 1 2 3 4, यानी कि 1। दूसरे फेस पे क्या लिखे? ऐसे होगा, एक फेस पे 1 डॉट, और फिर उसकी 2 डॉट, उसके बाद 3 डॉट, उसके बाद 4 डॉट, उसके बाद 5 डॉट्स, और उसके बाद 6 डॉट्स। तो ऐसे या तो नंबरिंग की होगी 1 2 3 4 5 6। ये आपका डाइस होता है, ये आपका डाई होता है, ठीक है। ए डाई इज अ फेयर एंड बैलेंस्ड क्यूब। एक फेयर और बैलेंस्ड क्यूब होता है जिसके 6 फेसेस जो है वो मार्क्ड होते हैं विद द डॉट्स फ्रॉम 1 to 6, या विद द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। तो अगर आप इसी डाई को टॉस करिए और रोल करो, यानी कि आप डाई को नीचे डाल रहे हो, तो डाई को नीचे डालने के बाद जो टॉप फेस आपका आएगा वही रिजल्ट आ रहा है। यानी कि आपने किसी डाई को रोल कर लिया, रोल करने के बाद आप जो ऊपर पे देख रहे हो, 1 डॉट है या 2 डॉट है या 1 है या 2 लिखा है, जो टॉप फेस पे जो नंबर
आएगा उसी को हम यहाँ पे डाई का जो है आउटकम बोलते हैं, उसी को जो हम डाई का रिजल्ट बोलते हैं। तो और ऊपर से एक और बात यहाँ पे है, जब हम डाई को रोल करेंगे या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, हाँ कि ना, या 4 या 5 या 6, यानी कि पॉसिबल आउटकम की बात की जाए तो ये तो पॉसिबल आउटकम सारे बनेंगे ना, 1 2 3 4 5 और 6, इन्हीं पॉसिबल आउटकम्स को आप इंक्लूड कर लीजिए, इनका सेट बना लीजिए और इसी सेट को आप बोलोगे दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस फॉर द डाई। इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को और टर्मिनोलॉजी का मैं थोड़ा सा कंसेप्ट देता चलूं। अब आपने डाई को पकड़ लिया, सैंपल स्पेस को पकड़ लिया, ठीक है। अब जो है कुछ और बातें पढ़नी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इससे ज्यादा आपको जो है क्लियर हो जाएगा, इससे आपको बढ़िया क्लियर हो जाएगा कि मैं किन बातों की बात कर रहा हूँ, आगे जाके किन टॉपिक को हमें आगे जाके करना। यहाँ पे बात आती है इवेंट की। व्हाट इज एन इवेंट? ये किसका सैंपल स्पेस है? आपने एक डाई को रोल किया है, रोलिंग ऑफ डाई, आपने एक डाई को रोल किया है और आपके पास ये जो है ये आपके पास सैंपल स्पेस आ जाता है। सैंपल स्पेस क्या होता है? सारे आउटकम्स का सेट, और यहाँ पे हर एक आउटकम है, ठीक है मेरे भाई, ये रोलिंग ऑफ डाई है। इवेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने क्या कंसिडर कर लिया, इवेंट को एक्चुअली दो टाइप्स में हमें डिस्कस करना होगा, जहां से आपको इस एग्जांपल के जरिए क्लियर हो जाएगा। एक तो होता है सिंपल इवेंट, एक होता है सिंपल इवेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड या कंपोजिट भी कभी कभी बोलते हैं, कंपोजिट इवेंट, कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट। सिंपल इवेंट किसको बोलते हैं? देख मेरे भाई, इसमें जो है 6 आउटकम्स हैं, हाँ कि ना, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में 6 आउटकम्स है। और यहाँ पे नोट करने के लायक ये बात है कि एवरी आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। यानी कि सिंपल इवेंट को डिफाइन करने के लिए आप क्या बोल सकते हैं? एवरी आउटकम, हर एक आउटकम, रैंडम एक्सपेरिमेंट का हर एक आउटकम क्या बनाता है? वो खुद ही होता है क्या, एक उसको आप बोल सकते हो एज ए सिंपल, और उसको बोल सकते हैं आप एलिमेंट्री इवेंट। हर एक आउटकम, मैं मोर प्रिसाइज जाऊं तो आपको एग्जांपल की बात की जाए वहां से क्लियर हो जाएगा। कोई बोलता है, चलिए हम, मैं इसको यहाँ पे E1 ले रहा हूँ एज इवेंट 1। इवेंट 1 में क्या लूंगा? आउटकम, हर कोई आउटकम इवेंट आपका बनाएगा ही बनाएगा। अब वो डिपेंड बनता है फिर वो कंपाउंड इवेंट है या वो सिंपल इवेंट है, लेकिन आउटकम ही इवेंट बनाएगा। ये इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। इवेंट आप लिख लीजिए यहाँ पे, गेटिंग एंड नंबर 3। जब आप डाई को रोल कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमारे पास नंबर 3 होना चाहिए। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 1 2 3 4 5 6 पे कोई नंबर ऐसे ऐसे कोई पर्सन है हमारे पास है जो नंबर 3 को सिलेक्ट करेगा। वो पर्सन कब जीतेगा? व्हेन दैट पर्सन विल विन। इनमें से कब वो जीतेगा? जब आपका 3 डाइस पे आउटकम है, रिजल्ट आएगा, तभी तो वो जीतेगा। यानी कि इस केस में आप ऐसे देख लीजिएगा, इनमें से जो है इसका फेवरेबल आउटकम जो है वो एक ही होगा। इसको फेवर करने वाला एक ही आउटकम है, वो 3 है। इनमें से ऐसे इवेंट को जिसमें से आपको खाली एक आउटकम फेवर कर रहा होगा, आप मान लीजिए शॉर्ट में वो आपका सिंपल इवेंट बनेगा। या अगर आप किसी भी आउटकम को यहां से नीचे ले आ रहे हो, वो जो आउटकम आपका बनाएगा वो सिंपल इवेंट बनाएगा। लेकिन कंपाउंड इवेंट में ऐसे काम नहीं चलता है। कोई आपको बोलता है कि, चलिए आप बोलते हैं कि E2 की बात करेंगे, गेटिंग एन ऑड नंबर, यानी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट जो आना चाहिए इसमें ऑड नंबर आना चाहिए। मोल मेरे भाई, क्या हम इस इवेंट को खाली एक नंबर से सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूं तो ये आएगा? नहीं, इसमें खाली एक ही आउटकम, जो यहाँ पे एक ही आउटकम जो है वो इसका फेवर नहीं करेगा, इसके आउटकम्स मोर देन 1 होंगे। यानी कि कोई बंदा जो सिलेक्ट करता है कि मैं ऑड नंबर, वो बंदा कब जीतेगा? वो तब जीतेगा या आपका 1 आएगा, ठीक है, वो तब जीतेगा जब आपका 3 आएगा, जब वो तब भी जीतेगा जब आपका क्या आएगा? 5 आएगा। तो अगर हम मोर प्रिसाइज अब इसको बोलते हैं ना कि कंपाउंड इवेंट और सिंपल इवेंट की बात की जाए, तो सिंपल इवेंट में हमेशा एक ही आउटकम होता है, लेकिन जब कंपाउंड इवेंट की बात की जाए उसमें एक ही आउटकम नहीं, उसमें एक से ज्यादा आउटकम्स होते हैं, हाँ कि ना। बोल मेरे भाई, ऐसे बनता है क्या सिंपल एंड कंपाउंडेड। यानी कि अब अगर एग्जाम्पल को हम बोलेंगे, जब हम टॉस कर रहे हैं डाई, जब हम रोल कर रहे हैं डाई, तो उस वक्त क्या आप बोलोगे कि अगर हम खाली लिखेंगे गेटिंग ए नंबर 3, गेटिंग ए नंबर 3 दैट इज ए सिंपल इवेंट, और गेटिंग ए ऑड नंबर दैट इज ए कंपाउंड इवेंट, गेटिंग एन इवन नंबर दैट विल बी ए कंपाउंड इवेंट, गेटिंग ए प्राइम नंबर दैट विल बी ए कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट बनाने के लिए आपको खाली नंबर को नीचे लाना हो, किसी भी आउटकम को जाइए, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6, दैट आर ऑल सिंपल इवेंट्स। बट जब कंपाउंड इवेंट की बात होती है तब ऐसे काम नहीं चलता है। कंपाउंड इवेंट में थोड़ा सा इसे और ज्यादा आगे जाना पड़ता है। तो ये थी बात
कंपाउंड और सिंपल इवेंट्स की। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा इसमें जो है पूरा ये कंप्लीट नहीं होगा। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स की। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव केसेस की, फेवरेबल केसेस की, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। तो ये और टर्म्स जो है रिलेटेड टू है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें बेसिक लेक्चर में ही हमारे तकरीबन 2 लेक्चर जाएंगे। उसके बाद ट्रिक्स टिप्स की बात होगी, क्वेश्चंस की बात होगी, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। बाय बाय।